Assalamu alaikum. I hope you all are good. Today I am starting a lecture number 5. Here we discuss about the Facebook strategies कि आपने ऐड को किस तरह लेके जाना है आगे, और ऐड लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, और हम एक डमी प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। और कुछ मिस्टेक्स हम डिस्कस करेंगे जो आपने नहीं करनी इसके अंदर, ठीक है। जो काफ़ी सारे लोग वो मिस्टेक्स करते हैं जिस वजह से उनकी फेसबुक पेज की जो रीच है वो नहीं हो सकती टारगेट कस्टमर तक। सो इसको डिटेल में वीडियो को देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम। फ़ेसबुक मार्केटिंग में अब हम मज़ीद फ़र्दर आगे बात करेंगे। मैंने ये सोचा है कि आपको ये पूरा जो फ़ेसबुक मार्केटिंग का कोर्स है ये लाइव एग्जाम्पल के साथ कराऊँ, क्योंकि फ़ेसबुक मार्केटिंग और ये जो ओवरऑल हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं इसके साथ साथ हम ई कॉमर्स में भी स्पेशलाइजेशन चाह रहे हैं। तो इसी पर्पस को देखते हुए हम लाइव एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि किस तरह से हम कोई प्रोडक्ट फ़ेसबुक मार्केटिंग करके उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो समझने के लिए मैंने एक प्रोडक्ट उठाई है, लेदर जैकेट। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लेदर जैकेट सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, यानी स्पेसिफिकली फ़ेसबुक मार्केटिंग के थ्रू सेल आउट करना चाहते हैं और अपना एक बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप लेदर जैकेट सेल आउट कर सकें। तो आगे हम जितना भी काम करेंगे वो सारा इस प्रोडक्ट को देखते हुए करेंगे, चाहे हम वेबसाइट बना रहे हों, चाहे हम शॉपिफाई पे स्टोर बना रहे हों, चाहे हम फेसबुक के ऊपर जितनी भी एफ़र्ट्स मार्केटिंग की कर रहे हों वो इस प्रोडक्ट को देखते हुए करेंगे। इससे जो प्रिंसिपल्स आप समझेंगे, जो आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज़ आप समझेंगे, वो किसी भी दूसरे बिज़नेस मॉडल पे, किसी भी फिज़िकल प्रोडक्ट वाले मॉडल के ऊपर ऑलमोस्ट सेम इम्प्लीमेंट हो सकती है। बस कुछ स्ट्रेटजीज़ चेंज होंगी फेसबुक एडवर्टाइजिंग की, वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह की प्रोडक्ट पे किस तरह की स्ट्रेटजी अप्लाई होती है। लेकिन हम अगर इसको एज एक एग्जांपल पकड़ के जब हम फेसबुक मार्केटिंग समझने की कोशिश करेंगे और इसको हम सेल आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत समझ लेंगे, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं मिल रही होगी। आप समझ रहे होंगे कि हर एक स्टेप को कि किस तरह से मैंने एक बिज़नेस बिल्ड किया है फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया लेदर जैकेट की। तो अब अगर मैं इस लेदर जैकेट को फेसबुक पे मार्केट करना चाहता हूँ, अपने जो है वो कस्टमर तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो मेरे पास कुछ मेथड्स हैं इसके फेसबुक पे। तो हम बात करेंगे कि किन मेथड्स पे हमने चलना है और किन पे नहीं चलना। तो देखिए, सबसे पहला तो मेथड ये होता है जो कि बिल्कुल बिगनर हैं या जिनको मार्केटिंग नहीं आती, जो कि अक्सर करते हैं, वो ये करते हैं कि अपनी उस प्रोडक्ट की डिटेल्स अपनी किसी प्रोफाइल पे, फेसबुक की प्रोफाइल पे पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे। अक्सर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा, वो कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई ड्रेस सेल कर रहे हैं, कोई शूज़ या व्हाटएवर प्रोडक्ट जो कि वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर उसकी पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि सिर्फ उनके जो कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि उनके पास ऐड हैं वही उसको देख पाते हैं, उन्हीं को आपकी प्रोडक्ट को मैक्सिमम रीच सिर्फ उन लोगों तक मिलती है, और एज अ रिज़ल्ट आपकी जो सेल्स होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं, बहुत कम होती हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई एक ऐसा आइटम सेल आउट कर रहे हैं कि जिसकी बार बार नीड एक कस्टमर को नहीं पड़ती और वो वंस इन अ लाइफ टाइम या वंस इन अ ईयर ही उसको यूज़ करता है, तो बहुत जल्दी आपका बिज़नेस जो होगा वो स्टार्ट होने से पहले ही ऑलमोस्ट एंड हो चुका होगा। लाइक आप शूज़ सेल कर रहे हैं, तो शूज़ जो हैं वो नॉर्मली साल में 1-2 बार 3 बार ही लोग ख़रीदते हैं, एवरेज में आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपने पर्सनल अपनी प्रोफाइल पे उसकी पोस्टिंग स्टार्ट कर दी तो मे बी पॉसिबल कुछ लोग आपके फ्रेंड जो हैं, इनर सर्कल के लोग आपसे ले लें, लेकिन वो इस तरह कभी भी बिज़नेस एक्सपेंड नहीं होता। ये अप्रोच आपने जो है इख्तियार नहीं करनी। तो ये पॉइंट नंबर 1 में मैंने यही बताया है कि इट इज़ अ वेरी नॉन प्रोफेशनल एंड अप्रोच एंड वेरी फ्यू पीपल विल बी एबल टू बाय इंक्लूडिंग योर क्लोज फ्रेंड्स। दूसरा मेथड ये होता है कि फेसबुक पे आपने एक पेज बनाया हो। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये एक पेज है, ब्रेडा वॉचेस, ठीक है। इस पेज को ओपन कर लेते हैं। इस पेज को मैंने ओपन किया तो आप देखेंगे कि इस पेज के ऊपर पोस्टिंग की हुई है इस ब्रांड ने। ये एक अच्छी ब्रांड है। इसने अपनी इस प्रोडक्ट को इस पेज के ऊपर पोस्ट किया हुआ है। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि उन्होंने पेज बनाया, पेज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपलोड कर दी, उसकी इमेजेस, और फिर वेट करते रहते हैं कि कब उनको कोई सेल्स आएगी। तो ये भी मेथड कोई एफिशिएंट मेथड नहीं है कि आप जस्ट अपना पेज बनाने के बाद फेसबुक पे अपनी प्रोडक्ट जस्ट पोस्ट करना शुरू कर दें और अपने पेज का लिंक इधर उधर कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें। दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। इससे आपको ना तो आपकी परफेक्ट ऑडियंस मिलेगी, ना तो आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट को उसके इंटरेस्टेड कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे, एक्चुअल कस्टमर तक। तो ये मेथड भी आपने यूज़ नहीं करना।
अब आप मुझे बोलेंगे कि भाई ये एक ब्रांड है तो इन्होंने क्यों इस तरह पोस्टिंग की हुई है। तो जनाब इन्होंने सिर्फ पोस्टिंग नहीं की हुई, इन्होंने एड्स भी रन किए हुए, मैं उस पर आ रहा हूँ। ये अप्रोच आपने ये वाली अप्रोच आपने यूज़ नहीं करनी कि आप सिर्फ उसे पोस्टिंग कर दें। हाँ, बाकी की जो अप्रोचेस मैं आगे बताने वाला हूँ, आपको उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप ये यूज़ करेंगे कि आपने जो है वो नीचे वाली जो कुछ चीज़ें हैं लाइक अपना पेड ऐड रन करना फेसबुक पे, इन्फ्लुएंसर को हायर करना, इसके साथ आपने अपनी प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो नॉलेज है या कोई फ़ोटो शूट हुआ है तो वो अपने पेज पे रेगुलरली पोस्टिंग करते रहना। तो ये तो आपने करना ही करना है, लेकिन आपने इस चीज़ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिलाई नहीं करना कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी फ़ोटोज़ या उसकी जो इमेजेस हैं वो अपने पेज पे पोस्ट कर दें और ये और वेट करें इस मिरेकल का कि आपके पास सेल्स आना शुरू हो जाए। खाली पोस्टिंग से आपके पास सेल्स नहीं आने वाली, तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके साथ इन दो जो लास्ट 4 और 5 वाली अप्रोच है इसका यूज़ करना ज़रूरी है। और ये 4th and 5th अप्रोच क्या है, पेड एडवर्टाइजिंग आपने करनी होगी फेसबुक पे इफ़ यू वांट क्विक रिजल्ट्स। और 5th ये है कि या तो आपने कोई इन्फ्लुएंसर हायर करना पड़ेगा, कोई भी ऐसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइक्स जिसके पेज पे हों, जिसकी वीडियोस होती हों, वायरल हो जाती हों, आपने उसके थ्रू उसको एज ए इन्फ्लुएंसर अपनी प्रोडक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा कि वो आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करे। तो ये 2 मेथड मैंने आपको बताए हैं जो कि एप्लीकेबल है, जिससे आपकी जो है वो जो आप मार्केटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, एक तो पेड एडवर्टाइजिंग है, दूसरा ही कि इन्फ्लुएंसर को हायर करना है। ये 2 मेथड्स हैं। तीसरा मेथड जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जिसको मैंने रेड किया हुआ, वो ये कि आप खुद इन्फ्लुएंसर बने। खुद इन्फ्लुएंसर बनने के बाद आप अपनी पेज की रीच जो है वो और उसकी पोस्ट की जो रीच है वो बढ़ाएं। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करना शुरू करें। अच्छी अप्रोच है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसमें आपको टाइम चाहिए, इसमें आपको लक चाहिए, इसमें आपको टैलेंट चाहिए और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि जिसके बाद आप उस प्रोडक्ट की सेलिंग बाकायदा तौर पे स्टार्ट कर सकेंगे। सो द प्रॉब्लम विद दिस मेथड नंबर 3 इज़ डैट इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। तो जो सबसे फास्ट प्रोसेस हैं वो ये 2 हैं। आपने सपोज़ आप मार्केट से ये लेदर जैकेट खरीद के लेकर आए, आप चाह रहे हैं कि मैं क्विकली इसको फेसबुक के ऊपर सेल करना शुरू कर दूं, तो जो सबसे ज़्यादा फास्ट मेथड होंगे वो ये 2 मेथड होंगे। आपने या तो पेड एडवर्टाइजिंग करनी होगी उसकी फेसबुक पे, या तो आपने इन्फ्लुएंसर को यूज़ करना पड़ेगा। और इन्हीं 2 मेथड के साथ आप अपने पेज के ऊपर पोस्टिंग भी करेंगे जिसमें नॉलेज शेयरिंग हो गई, जिसमें आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस हो गई, ताकि आपके पेज को जब कोई विजिट करे तो उसको एटलीस्ट वो कंटेंट रिच लगे। इसके और भी बेनिफिट्स होते हैं पोस्टिंग करने के। एक तो ये बेनिफिट हो गया, दूसरा ये कि आपकी पेज का जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होती है, आपकी पेज की विजिबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है। लाइक आपने देखा होगा कि कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो आपके होम पेज पे जैसे ही वो कुछ पोस्ट करते हैं आपको लाजमी नज़र आता है, हालांकि उन्होंने ऐड रन नहीं किया हुआ होता। बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं। कोई न्यूज़ से रिलेटेड पेज हो गया जिसकी न्यूज़ आप अक्सर रीड करते हो, तो वो आपको सबसे पहले नज़र आ जाएगा आपकी होम पेज पे। तो उससे ये होता है कि आपके जो पेज है, फेसबुक का जो पेज है, इसकी रीच और इसकी रैंकिंग और इसकी जो इंगेजमेंट होती है वो बढ़ जाती है, तो वो होम पेज पे आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नज़र आने लग जाता है। तो अगेन मैं इसको समराइज़ करूँगा इस तरह के आपने जब भी फेसबुक पे अपनी किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए जो अप्रोच यूज़ करनी है वो पेड एडवर्टाइजिंग की यूज़ करनी है, या फिर आपने किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करना है ताकि वो आपकी प्रोडक्ट की रीच बढ़ाई जा सके। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने कभी भी अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे उस प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं करनी, क्योंकि उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। आपने जब भी काम करना है फेसबुक के ऊपर एक पेज बना के करना है। हम सब सीखेंगे आगे भी कि पेज क्रिएशन किस तरह होती है फेसबुक पे, इस तरह का आप एक अपनी ब्रांड का पेज किस तरह बना सकते हैं फेसबुक पे, उसको प्रमोट कैसे कर सकते हैं, उस पर एड्स कैसे रन कर सकते हैं, उसकी जो ब्रांडिंग है वो कैसे कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अभी बताऊँगा। तो होप के मेरी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ इसलिए एक्सप्लेन की है क्योंकि ये बहुत एक बेसिक सी चीज़ है, लेकिन क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो उनको ये चीज़ें नहीं पता होती। वो बिज़नेस स्टार्ट करने का मतलब ये समझते हैं कि उन्होंने बस पर्सनल प्रोफाइल पे और इन चीज़ों पे रेगुलरली पोस्टिंग कर दी, तो और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। ऑर्गेनिक रिजल्ट से मुराद ये है कि बगैर कुछ एडवर्टाइजिंग पे पैसा खर्च किए, इन्वेस्ट किए बगैर उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच अब बहुत डाउन हो चुकी है। यू विल हैव टू यूज़ पेड एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। और पेड एडवर्टाइजिंग के लिए जो सबसे फर्स्ट चीज़ आपको चाहिए होती है वो चाहिए होती है फेसबुक का पेज। आपको इस तरह एक पेज बनाना पड़ता है फेसबुक के ऊपर सबसे पहले।
तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं इन दो एरियाज़ की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मैं एम्फेसाइज़ करूँगा पेड एडवर्टाइजिंग पे करूँगा, क्योंकि कोई भी बिज़नेस हो, अगर वो कोई भी ई कॉमर्स बिज़नेस हो जो कि फेसबुक के ऊपर रन कर रहा है, तो उसने एडवर्टाइजमेंट करनी ही करनी है अपनी। इस चीज़ से आप बच नहीं सकते। ये दो ऑप्शन मैंने आपको दिए, फोर्थ और फिफ्थ। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे और दूसरे को आप इग्नोर कर देंगे। ये दोनों ऑप्शंस आपने कॉम्बिनेशन में यूज़ करने होंगे अपनी प्रोडक्ट की इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा था। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा पेड एडवर्टाइजिंग का। हम स्टार्ट करेंगे और हम ये समझेंगे कि फेसबुक पे एड्स चलाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और वो चीज़ें हम वन बाय स्टेप उन चीज़ों को जो है वो समझेंगे। और ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो हमारी टारगेट प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हैं, वो इस लेदर जैकेट को बेचना चाह रहे हैं, तो इसी की पूरी ब्रांडिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा फेसबुक के ऊपर, फ्रॉम पेज क्रिएशन टू एडवर्टाइजिंग तक, कि आपने एड्स किस तरह से रन करने, पेज कैसे बनेगा इसका। और उसके बाद जब हम ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेंगे तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो होगा वेबसाइट क्रिएशन का। तो हम इसको बहुत आगे के लेवल तक लेके जाएंगे। अब जैसे कि ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी इस ब्रांड की, तो अब आप देखें कि इस ब्रांड में अब आप ये चीज़ देखें कि इसने जो ये ऐड रन किया हुआ है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है शॉप नाउ का। इसके साथ आप ये भी देखेंगे इस पे लाइक्स कितने तकरीबन 3,500 के करीब इस पे लाइक्स हैं। तो ये लाइक्स कैसे इतने आए? ये लाइक्स इसलिए ऐसे आए कि इसने इसको एडवर्टाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो इस स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है कि इसने अपना ऐड रन किया हुआ है फेसबुक पे, और इस पर आपने देखा कि लाइक्स कितने 3,500 के करीब। अब आप इमेजिन करें कि 3,500 जब लाइक्स होंगे तो इस पर कितने लोगों ने जो है नॉर्मली परचेजिंग की होगी। अगर आप 1% भी लगाएं 3,500 का, तो तकरीबन 30-40 बनता है। तो 30-40 लोगों ने तो लिया होगा इस वेबसाइट के ऊपर लैंड करने के बाद। अगर मैं इस पर शॉप नाउ पे क्लिक करूँ तो देखें मेरे पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट ओपन हो रही है इसकी, ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की वेबसाइट ओपन हो गई और उसकी यहाँ पे प्राइस लिखी हुई $88। तो समझने वाली बात यहाँ पे यही है, इन दी एंड हमारा गोल इसी तरह से अपनी ब्रांडिंग करना है कि हम फेसबुक के ऊपर अपना ऐड रन करें, और उस ऐड के नतीजे में जो आपका कस्टमर हो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, वेबसाइट के ऊपर आने के बाद वो आपसे परचेज़ कर ले। इसके अलावा भी सेलिंग जो के तरीके होते हैं एडवर्टाइजिंग के, लाइक मैसेजेस कैंपेन रन करना, व्हाट्सएप कैंपेन रन करना, वो भी उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस लेक्चर की समरी ये है कि सबसे पहले तो हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, डमी प्रोडक्ट जो हमने सेल करनी है। उसके बाद हमने ये सीखा कि फेसबुक पे जो राइट मेथड है वो है एडवर्टाइजिंग के थ्रू सेल करने का, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करके अपनी प्रोडक्ट प्रमोट करने का। इसके अलावा आपने और कोई मेथड यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ इसमें एड्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।